यार आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीमोस्टेसिस का मतलब समझते हैं। ठीक है, ये दो वर्ड से बनता है। हीमो मीन्स ब्लड और स्टेसिस का मतलब स्टॉप। हमें इसमें ब्लड को स्टॉप करवाना है। ठीक है, अब हमें ब्लड को स्टॉप क्यों करवाना है? ठीक है, तो अगर हम सिंपल देखें, ठीक है, अगर हमारे कोई भी हमें इंजरी हो जाती है, ठीक है, कोई भी हमारी ब्लड वेसल रैप्चर हो जाती है, जहाँ लेसरेटेड हो जाती है, ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है वो लीक आउट होने लग जाता है। ठीक है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा ब्लड लीक आउट होगा तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ठीक है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी अपने आप ही ये हमारे ब्लड को स्टॉप करवा देती है। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम हीमोस्टेसिस कह देते हैं। ठीक है, और ये 5 स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हम सारे वन बाय वन सारे स्टेप देखेंगे, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी एंटीकोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे करती है। मतलब हमारी बॉडी ब्लड को, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ फ्लो नेचुरली फ्लो करवाने के लिए क्या क्या करती है। ठीक है, तो हमें इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो हमारा ब्लड है वो नेचुरली थिन कैसे होता है। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम बिकमिंग थ्रोम्बोटिक, कोएगुलेटिंग ऑन इट्स ओन और फॉर्मिंग अ क्लॉट। ठीक है, अगर क्लॉट बनने लग जाएंगे तो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो नेचुरली थिन रहता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमें 3 लेयर्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर होती है एंडोथेलियल सेल्स की लेयर, ये वाली एंडोथेलियल सेल्स की लेयर। दूसरी लेयर होती है मेरी सब एंडोथेलियल सेल्स की लेयर, ये वाली। और लास्ट में हमारी स्मूथ मसल सेल्स की लेयर आ जाती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब अगर थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है, तो जो तो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स वाली लेयर होती है ये वाली, तो ये 2 केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन, PGI2, प्रोस्टासाइक्लिन, सॉरी प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, तो एक तो ये एंडोथेलियल सेल लेयर 2 केमिकल रिलीज करेगी। ठीक है, और अगर उसके नीचे देखें, ठीक है, ये वाली सब एंडोथेलियल लेयर, ठीक है, तो ये मेनली कोलाजन से बनी होती है। ये कलेक्टिव टिश्यू कोलाजन से मेनली बनी होती है। ठीक है, तो इसका इतना ही सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, और अगर हम स्मूथ सेल्स में देखें, ठीक है, तो इसके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम नोसियो रिसेप्टर्स कह देते हैं, या ये पेन रिसेप्टर। ये येलो से हमें जो रिसेप्टर दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेचुरली मैकेनिज्म देखते हैं कि किन किन चीज़ों से हमारी बॉडी नेचुरली एंटीकोएगुलेशन ऑफ ब्लड करवाती है। ठीक है, क्लॉट बनने से रोकती है। ठीक है, हमारी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा प्लेटलेट इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो ये वाले हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक तो प्लाज्मा होता है और सेल होते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड सेल्स। ठीक है, और सेल में भी हमारे WBC RBC होते हैं, और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स हमारा काम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लग, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें इन्हें इनएक्टिवेट करना होगा ताकि जो हमारा ब्लड है वो कोएगुलेट ना हो। ठीक है, तो ये वाले हमारे ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में। तो ये एक प्लेटलेट होते क्या हैं, ये एक माइक्रोस्कोपिकली टाइनी साइट ऑफ प्लाज्मिक के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि मेगाकैरियोट से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, और ये इनहिबिट कैसे होते हैं, जो ये जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये 2 जो हमने पीछे डिस्कस किया था, 2 केमिकल रिलीज़ करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, तो ये दोनों इन पे इन इफेक्ट करेंगे और ये प्लेटलेट को इनएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो इन्हें नींद कर देंगे, ये इन्हें स्लीप में डाल देंगे, स्लीपिंग मोड में डाल देंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे प्लेटलेट इनएक्टिवेटर रहते हैं ड्यू टू द नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन के थ्रू। ठीक है, और दूसरा मैकेनिज्म होता है हमारा, जो हमारा हेपरिन सल्फेट होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लूकोग्लोसा ग्लाइकैन। ठीक है, जिसे हम GAG कह देते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारे ये इसके साथ ये एक मिल जाएगा एंटी थ्रोम्बिन 3। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा जो कि एक कटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे ब्लड में फ्रीली मूव करते होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इन्हें एक तो फैक्टर नंबर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 9 और 10। ठीक है, 2, 9 और 10 जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, हमारे एंटी थ्रोम्बिन 3 के कॉन्टैक्ट में, तो ये उसे इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, उसे काट देगा, डिग्रेड कर देगा। तो एक तो हमारे ये क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिवेट कर देता है हेपरिन सल्फेट
एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ मिलकर, ठीक है। और जो तीसरा मैकेनिज्म होता है थ्रोम्बोमोडुलिन, ठीक है। तो ये मतलब हमारा एक और मॉलिक्यूल होता है थ्रोम्बोमोडुलिन, जो कि साथ मिलके थ्रोम्बिन फैक्टर 2 के साथ मिलकर ये क्या करता है, ऐसे हमारा जो प्रोटीन सी है, ठीक है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे ब्लड में फ्रीली मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जब थ्रोम्बिन 2 के कॉन्टैक्ट में आएगा प्रोटीन सी, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये कोएगुलेशन फैक्टर 5 और 8 को इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो हमने देखा हमारे जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये दोनों इनएक्टिवेट हो रहे हैं और हमारे प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी अपने आप ही इनएक्टिवेट कर रही है, ठीक है। तो ये तो इसका नेचुरल मैकेनिज्म तो है। अब हम देखते हैं 5 स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है वेस्कुलर स्पाज्म, सेकंड स्टेप होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप होता है कोएगुलेशन, फोर्थ स्टेप क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, और फिफ्थ जो लास्ट वाला स्टेप होता है इसे हम कहते हैं फाइब्रोलाइसिस, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं वास्कुलर स्पैज्म होता क्या है, ठीक है। तो ये इसका पहला स्टेप होता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो अब कोएगुलेशन स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है। तो होता क्या है, जो जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, जैसे हमारी कोई ब्लड वेसल डैमेज होगी, ठीक है, तो ब्लड वेसल डैमेज होने से क्या होगा, जो हमारा ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में हमारा ये ब्लड वेसल डैमेज हो गया, ब्लड का सेल डैमेज हो गया, जिसे हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये डैमेज हो गए, अब हमारा जो ब्लड है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब अगर हमारा ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसे डिक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। अब इसे हम बंद कैसे करेंगे, तो वो हम वास्कुलर स्पैज्म में देखते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें 3 मैकेनिज्म होते हैं हमारे पास, एंडोथिलीन, मायोजेनिक मैकेनिज्म और नोसियो रिसेप्टर एक्टिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंडोथिलीन देख लेते हैं, एंडोथिलीन क्या करता है, ठीक है। तो जो भी हमारा डैमेज टिश्यू होता है, ठीक है, एंडोथेलियल टिश्यू जो हमारा इसमें डैमेज हो गया है, ठीक है, तो ये एंडोथेलियल सेल्स क्या करेंगे, ये एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम एंडोथिलीन कहते हैं, ठीक है। और एंडोथिलीन अगेन एक हमारे स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है थ्रू दीज रिसेप्टर, ठीक है। ये हमें स्मूथ मसल्स हैं और ये उसके रिसेप्टर हैं, ठीक है। एंडोथिलीन यहाँ पर आकर लग जाता है, ठीक है। और ये क्या करवाता है, इंट्रासेलुलर PIP2 कैल्शियम मैकेनिज्म करवाता है, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है। जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ट्रिगर करेंगे हमारे वेजोकंस्ट्रिक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो सेल्स हैं ये वेजोकंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है, हमारी वेसल वेजोकंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिससे कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डायमीटर जब कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ब्लड लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रिक्ट होकर यहाँ पर एक बैरियर बना देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा ब्लड लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड मैकेनिज्म होता है मायोजेनिक मैकेनिज्म, ठीक है। अगर इंजरी हमारी ज़्यादा लग गई, ठीक है, और हमारी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है इंजरी हमारी स्मूथ मसल्स के साथ, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मायोजेनिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये तो हमारे पहला स्टेप हो गया एंडोथिलीन, दूसरा मैकेनिज्म मायोजेनिक मैकेनिज्म, और लास्ट में हमारा आता है नोसियो रिसेप्टर एक्टिवेशन, ठीक है। तो हमें पता है जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं ये वाले जो ग्रीन कलर में हम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे केमिकल स्टिमुलेट करते हैं नोसियो रिसेप्टर्स को, ठीक है। नोसियो रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये पेन रिसेप्टर होते हैं जो कि पेन को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें स्टिमुलेट कर देगा और हमारा पेन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली हमारा फिर से वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। तो हमें बस इसमें वेजो कंस्ट्रिक्ट करवाना होता है वेस्कुलर स्पैज्म में, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो। बेयर हम देखते हैं सेकंड स्टेप हमारा कोगुलेशन का, जो कि होता है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने पहले देख लिया, पहला स्टेप देख लिया वेस्कुलर स्पैज्म, ठीक है। अब जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, वो डैमेज तो हो चुके हैं, ठीक है। उसके कारण पर क्या होगा, जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म था, ठीक है, जैसे ये दोनों सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन बनाते थे, ठीक है। तो क्योंकि अब ये डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, तब हमारा जो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है।
अब इससे होगा क्या, ये सारे मैकेनिज्म हेपरिन सल्फेट, ठीक है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोमोडुलिन, ठीक है, तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या क्या फंक्शन कर रहे थे, ठीक है, एक तो प्लेटलेट को इन्हें एक्टिवेट कर रहे थे, अब प्लेटलेट भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों फैक्टर सेकंड 9 10th ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन सी भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर भी एक्टिवेट हो जाएंगे 5 और 8, ठीक है। अब ये सारे जब एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारी जो सबसे पहले तो हमारा प्लेटलेट एक्टिवेशन होगा, ठीक है। अब प्लेटलेट ऐसे घूम रहे थे, ठीक है, हमारे ब्लड में। अब ये क्या करेंगे, प्लेटलेट्स, ये वाले हमारे प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, तो इन पे एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं GP1B, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 1B, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आएगा हमारा जहाँ पर हमारे एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर अपना रिसेप्टर रख देगा यहाँ पर, और जो हमारे इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर बनाते हैं जिसे हम वॉन विल्डेब्रैंड फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में VWF कह देते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोड्यूस करेंगे और ऊपर से प्लेटलेट भी अपना फैक्टर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रिसेप्टर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये 3 केमिकल रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP, थ्रोक्सबिन A2, ठीक है, TXA2, और सीरोटोनिन जो कि होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और 5HT कह देते हैं, ठीक है। तो ये 3 केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और ये 3 केमिकल्स क्या करते हैं, अब ये 3 केमिकल में से ये 2 केमिकल ADP प्लस TXA2, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये दूसरे प्लेटलेट्स के पास जाएंगे और उनकी एग्रीगेशन करवाएंगे, ठीक है। अब ये एग्रीगेट कैसे होते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 ये ऐसे एग्रीगेट कैसे होते हैं प्लेटलेट्स, तो इनमें ना रिसेप्टर्स होते हैं 2, GP2B और 3A, ठीक है, ये वाले GP2B और 3A, ठीक है। तो ये रिसेप्टर एक दूसरे के साथ ये हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने से, ठीक है। अब ये प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाएंगे। अब इनको जोड़ता क्या है, एक ब्रिज की तरह क्या काम करता है, फिब्रिनोजन, ठीक है, इन दोनों में एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये दोनों प्लेटलेट्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, अब ये पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। अब ये सारे जब जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये प्लग बना देंगे आकर यहाँ पर जो इंजर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्लग बना देंगे जिसे हम प्लेटलेट एग्रीगेशन कह देंगे, ठीक है। तो इन्होंने तो 2 काम ये कर दिए, ठीक है। अब जो हमारा सेरोटोनिन और TXA2 ये 2 काम, एक और काम और करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो हमारा स्मूथ मसल्स है, ठीक है, तो ये उन पर भी एक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये वेसोकंस्ट्रिक्शन को ज़्यादा ट्रिगर कर देंगे, ठीक है, इसमें तो ट्रिगर हो ही रहा था पर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये और ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा वास्कुलर स्पैज्म की इन्हांसमेंट हो जाएगी, ठीक है, और हमारे जो वेसोकंस्ट्रिक्शन और बढ़ जाएगी, ठीक है, और हमारा एनहांस हो जाएगा वास्कुलर स्पैज्म इफेक्ट, ठीक है। तो ये काम करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करेंगे, प्लेटलेट्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है, दोनों फैक्टर इनके रिसेप्टर एक दूसरे के जुड़ेंगे, ये 3 केमिकल्स बनाएंगे, ठीक है। 3 केमिकल्स फिर से प्लेटलेट्स पर इफेक्ट करेंगे, ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाएंगे, ठीक है, ये फिर से रिसेप्टर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, और ये प्लेटलेट प्लग बना देंगे। और इसका एक और भी फंक्शन होता है हमारे स्मूथ मसल्स को एनहांस करना, ताकि वो ज़्यादा वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा सकें, ठीक है।